यही ना, जीवा जीव भेव जो जाने त्यों जाने मोक्षम कारण यो बढ़े ज्यो ज्यो बढ़े। इसका अर्थ क्या है कि जो जब तक जीव अजीव के भेद को नहीं जानेगा वो संसार में भटकता रहेगा। और यहां ये कह रहे हैं जीव अजीव के भेद को जानता है वही सब कुछ जानता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि एक अपन विषय थोड़ा सा और ले लें विषय को, हमारे आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी हुए जिन्होंने समय सार में अमृत कलश लिखा है। उन्होंने एक शॉर्ट में परिभाषित दी मोक्ष किसको होता है, कर्म का बंध किसे होता है। ध्यान रखना, उन्होंने दिया भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धाय किल केचन अश्यव भाव तो बद्धा बद्धाय किल केचन। क्या लिखा उन्होंने, लिख दिया भेद विज्ञानता सिद्धा, जितने भी आज तक क्यों भटकते रहे कारण देखो, कहीं ना कहीं कमी तो थी, कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाते कुछ लोग, ज्ञानी लोग, कहीं ना कहीं कमी। जैसे मान लो एक उदाहरण के लिए एक मात्र सामान्य चीज है, किसी ने कहा महाराज मैं 2 नंबर को जा रहा हूं, 2 नंबर करने जा रहा हूं, पर मैंने कह दिया मैंने कि 2 ही नंबर तो अनादि से काल काम किए हैं इसलिए 2 नंबर जाना पड़ रहा है। 2 नंबर का काम मतलब 2 नंबर के काम अनादिकाल से किए हैं इसलिए 2 नंबर जाना पड़ रहा। अनंत भगवान ना 2 नंबर जाते, ना 3 नंबर जाते, ना 1 नंबर जाते। उन्होंने क्योंकि 1 नंबर का काम कर लिया तो एक पद सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। हम भी यदि 1 नंबर का काम करेंगे, शुद्ध काम करेंगे, तो हम भी वो पद प्राप्त कर लेंगे। वास्तव में 2 नंबर का काम मतलब चोरी की, मायाचारी की, छल किया, कपट किया, पाप किया, कसाई की, और जो करना चाहिए वो नहीं किया। 1 नंबर तो आत्मा में लीन होना, वही 1 नंबर का, बाकी इससे परे सब 2 नंबर का है। अब बोलो बोलो, समाधान करो। ज्ञानी हो गए ना तुम, तो से ज्यादा ज्ञानी हो गए आजकल। अब इसमें पढ़ा को रुचि मैंने कम रख दी, क्यों? ज्ञानी हो गया। ज्ञानियों को उपदेश नास्ती, अज्ञानी को उपदेश नास्ती, जो श्रद्धालु हो उसको उपदेश। इसलिए सुनते रहो। 2 नंबर काम करते हो भाई साहब, करना पड़ता है। और व्यापार में 2 नंबर का काम नहीं करोगे, अभी सामान भी चर्चा ले लें तो व्यापारी कथनचित सक्सेस नहीं हो आज, इसलिए 2 नंबर काम करते ही हो। मैं ना भी कहूं, मैं कहूं ना त्याग कर दो तो त्याग नहीं कर पाओगे। मुझे पता है कितना इनकम टैक्स देते हो, कितना सेल टैक्स देते हो, बताओ अब नहीं बता पाओगे। इसलिए सुनो। और 2 नंबर का हमारा कहने का मतलब वो 2 नंबर से भी नहीं, हमारा 2 नंबर का अर्थ है, क्योंकि हमारी छुल्लक की बात हो रही थी सीधी, तो मैंने मंदिर में थे, भगवान मंदिर में नहीं ऊपर, यहाँ भक्ति के बाद, तो मैं भी चिंतन करता हूं स्वयं के लिए 2 नंबर का काम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2 नंबर के काम किए हैं, पाप किए हैं, वो निकल रहा है 2 नंबर मल निकल रहा, कर्म निकल रहा, वो खाया है तो जाएंगे, नहीं खाते तो नहीं जाते, ऐसी ना। इसलिए 2 नंबर का काम छोड़ो, 1 नंबर का काम शुरू करो। कहने का अर्थ ईमानदारी का काम करो, सत्य का काम करो, अहिंसा का काम करो, आचौर्य का काम करो, ब्रह्मचर्य का काम करो, अपरिग्रह का काम करो। ये 1 नंबर के हैं। वो 1 नंबर काम करोगे 1 नंबर का पद मिलेगा। 1 नंबर पद कौन है? फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट क्या बोलते, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्राइज कुछ भी कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको? 1 नंबर का पद, दुनिया में सबसे बड़ा पद बताओ ज्ञानी, सिद्ध पद। सिद्ध पद ही सबसे बड़ा पद है और कोई पद नहीं है। अरहंत पद भी बड़ा नहीं है, अरहंत पद भी छोटा है, छोटा पद है। अपन इसलिए मात्र अरहंत परमेष्टि को नमोस्तु करते हैं पहले, क्योंकि अरहंत परमेष्टि ने हमें मोक्ष मार्ग दिखाया, सिद्ध भगवान का मार्ग दिखाया, सिद्धों का ज्ञान कराया, अरहंतों का भी ज्ञान अरहंत ने कराया, आचार्य उपाध्याय साधु का ज्ञान कराया। इसलिए हम नमोकार मंत्र में अरहंत परमेष्टि को पहले नमोस्तु करते हैं, नमोकार में नमो अरहंतारम बोलते हैं। लेकिन सत्य यह है कि सिद्ध भगवान बड़े हैं। नंबर 1 पद कौन सा? क्योंकि अरहंत पद भी शाश्वत पद नहीं है, अरहंत पद भी शाश्वत पद नहीं है। तो आ जाओ मेन विषय पर। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा या किल केचन अश्य युवता भाव तो बद्धा बद्धा या किल केचन। जितने भी आज तक संसार से मुक्त हुए हैं यानी मोक्ष गए हैं, संसार से नहीं कर्मों से, क्योंकि संसार में है, वो भी संसार में है पर संसारी नहीं। ध्यान रखना आप लोग, सभी लोग जो बच्चे हैं जो ज्ञान करते हैं, संसारी नहीं है सिद्ध भगवान पर संसार में है, क्योंकि सिद्ध भगवान संसार में ही रहते हैं, लोक में ही रहते हैं, लोक के बाहर नहीं रहते। संसार में क्षेत्रप है, संसार में क्षेत्रप है, लोक के बाहर नहीं है। इसलिए सिद्ध परमात्मा भी संसार में ही है पर संसारी नहीं है। संसारी हम और आप हैं, क्योंकि हम कर्म जो संसरण करें उसका नाम संसारी। अरहंत परमात्मा भी संसारी हैं बस, लेकिन उनका संसार पन्ना इसलिए भाव मोक्ष मानते हैं आचार्य महाराज, क्योंकि उनको लिए लगभग अब मोक्ष होने ही वाला है। क्या होने वाला है? मोक्ष होने, भाव मोक्ष हो, भाग मोक्ष कहा गया उनके लिए। किनको?
अनंत परमात्मा को, क्योंकि उनका आयु कर्म बचा है, जब तक तब तक रहेंगे संसार में, और जिस दिन आयु कर्म क्षीण हुआ नियम से मोक्ष हो जाएगा, नियम से, इसलिए उनको भाव मोक्ष कहा है, पर अभी भी वो संसारी ही कहलाते हैं। इसलिए भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धाय किल केचन अस्य होता भाव तो बद्धा बद्धाय किल केचन। आज तक जितने सिद्ध बने, जितने बने हैं, जितने बन रहे हैं, जितने बनेंगे, वो सब भेद विज्ञान के सद्भाव से, और जितने भी संसार में घूम रहे थे, जितने घूम रहे हैं, और जितने घूमेंगे, वो सब भेद विज्ञान के अभाव से। भेद विज्ञान नहीं है, तुमने कह तो दिया आसक्ति नहीं है महाराज, परम सत्य है। पर ये बताओ भाई साहब, दुकान बंद होने का टाइम कितना है? 6 बजे। ईमानदारी बताओ, 6:30 बज जाते, 7 कभी कभी नहीं बजते। अब बोले तो उसी को बोले तो भाई साहब, विनोद जी आप मत बोलना, सहारा मत लेना, साथ मत देना छोटे भाई का, हाँ उसको बोले दो, क्योंकि बहुत ईमानदार लगता है मुझे, इसका चेहरा ही ईमानदारी का बताता है, तो उसको बोलने दो थोड़ा सा। माता नहीं बोलेगी ना, तो 6 के 6:30 कभी कभी बच जाते होंगे, और कभी कभी पत्नी कुछ कहती होगी, थोड़ा लेट भी काम करता होगा, क्योंकि जब मेरा लेट काम करता तो उसका भी तो काम पक्का है, स्वाभाविक है, उसको डर, उससे डर ही नहीं है, कोई पैसा कमाता है, पैसा कमाने वाला पत्नी से डरते नहीं है। अरे सुनो, मेरी सुनो भी, वास्तव में प्रवचन सुनने वालों में इतने भाव तो आ जाते हैं, इतना तो पक्का है, यदि ध्यान से सुनते हो तो। पूछो, कुबेर जी बैठे हैं, नियम से आता है, और 2 शर्त भरें, श्रद्धा से आए और भाव से सुने। मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी, मैंने कई एक नहीं, बूंदी साइड, टोंक साइड, जयपुर शहर में कई बच्चियों को पाप छुड़ाए हैं। और बोलो, कई बच्चों को संबंध छुड़ाए हैं, कई बच्चों की शादी तुलवाई हैं दूसरे में, तुलवाई नहीं, तोड़ी उनने, खुद छोड़े, खुद दूर हुए, खुद पाप छोड़े, खुद संबंध छूटे। क्यों? सुन करके भाव विशुद्ध हुए, लगा कि वास्तव में मैं क्या कर रहा हूं, धोखा दे रहा हूं अपनी मम्मी पापा के साथ, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, जो मेरे लिए जिंदात एक करते हैं। पति पत्नी को कितना चाहिए? 4 रोटी खाओ पियो आराम से रहो। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा करते हैं, पढ़ाई लिखाई, ये करना, कोचिंग, पुस्तक, कपड़े, और फिर शादी, फिर मकान, फिर दुकान, फिर लड़का, व्यापार, सबसे ज्यादा करना पड़ता संतान के लिए। वही संतान यदि माता पिता को धोखा देते हैं तो मैं कहता हूं सबसे बड़ा वो धोखेबाज है कि नहीं? बोलो ना। इनकी बात करूंगा, अभी बड़ों की नहीं, छोटे बच्चों की, जो माता पिता को धोखा दे करके गलत काम करते हैं, गलत संबंध बनाते हैं, पाप करते हैं, यहाँ भागते हैं, या यूँ कहें कि अपने मन से शादी कर लेते हैं, मन से जबरदस्ती करके पापा मम्मी को पेर करके जबरदस्ती कर, ठीक है कभी बार मम्मी पापा इसलिए हाँ भर देते, यदि जाति में होता है, संबंध सही होता है, ठीक नहीं मान रहे तो कर लो, परंतु अंदर मन नहीं करता उनका, तो वो धोखेबाज कहलाता है। किसे कहते हैं? धोखाबाज। जो अपने माता पिता को धोखा दे, धोखे से काम करे, छुपके काम करे, गलत काम। जिस माता पिता ने तुम्हारे साथ सब किया, उसके साथ तो धोखा जिंदगी में कभी मत देना, इतना ध्यान रखना। सभी जितने सुन रहे हो मुझे, और मुझे मानते हो तो, और नहीं मानते थे एजुबिस था कि थे, जानो तुम्हारा विषय, मेरा काम तो हमेशा सूत्र है ही, वी कैन मेक अंडरस्टूड ऑल बट नॉट इम्प्रूव। बच्चे समझ गए सब लोग लगभग, है ना? तो कहने का अर्थ मेरा बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, धोखा, कर्मबंध स्वयं को। क्योंकि हमने कई बार आपको बताया, हम दूसरों को धोखा नहीं देते। जैसे आपने हमें गाली दी, पीछे से दी, क्योंकि अधिकांश सब पीछे से देते हैं, सामने कोई नहीं देता, तो कर्मबंध कैसे होगा? किसे गाली दी आपने? किसका मुंह खराब हुआ? आपने हमारी निंदा की, आपने हमारी बुराई की, आपने हमारा अनादर किया, किसका घात किया? हमारा नहीं। हम तो चले ही रहे, साधु बने, बढ़िया प्रवचन कर रहे, अध्यात्म ले रहे, बढ़िया अध्यात्म ले रहे, ध्यान कर रहे, जाप कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, गुरु महाराज का आशीर्वाद, गुरु महाराज को दर्शन कर रहे, गुरु महाराज का आशीर्वाद, गुरु महाराज सब कुछ हमें दे रहे। फिर क्या है? हमें क्या? भगवान हमारे पास सब दे रहे, हम भगवान के पास जा रहे, भगवान में से मिल रहे, किसको हानि है? बताओ भैया, बोलो ना। आपको, मुझे नहीं, किसको है? आपको। मतलब जो नहीं करे ऐसे बच्चों माता पिता कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हमारी धारणा होती है कई बार, जैसे मान लो संग में ले लो, कहीं भी ले लो, हम किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, मायाचारी कर, झूठ बोलकर काम करते हैं लोग कई बार। तो हम कहते हैं तुम दूसरों को नहीं छल रहे, अपने आप को छल रहे। किसको छल रहे? हम दूसरों को धोखा दे ही नहीं सकते, हम दूसरों के साथ छल कर ही नहीं सकते, हम अपने आप साथ कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं, यदि कोई साधु गलत है, वो साधु स्वयं भोगेगा, तुम नहीं भोगोगे।
भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा के लिए नत्स्य होता भाव तो बद्धा बद्धा के लिए केचन। आचार्य महाराज कहते हैं वो स्वयं भोगे कर्म बंद करता है, क्योंकि भेद विज्ञान का उसे अभाव है, उसे सच्चा ज्ञान नहीं है। वो बाई आडंब में फंसा है, बाई क्रियाओं में फंसा है, बाई प्रभाव में फंसा है, बाई यश ख्याति में फंसा है, नाम सम्मान में फंसा है। आचार्य महाराज कहते ज्ञानी इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं करता, ये तो कर्म का फल है। प्रशंसा कर्म, निंदा कर्म, दोनों में इसको सामान दो। प्रशंसा हो रही तो तुम्हारा घाटा हो रहा है, ऐसा कीर्ति नाम जा रहा, पुण्य जा रहा। हमने बताया था ना, कई बार अपन प्रशंसा में खुश होते हैं, अपनी निंदा होती है तो अपन दुख हो जाते हैं, पूरा परेशान होते हैं। हमारे आचार्य कहते नहीं, निंदा में प्रसन्न हो और प्रशंसा में सामान रहो। निंदा में खुश हो कि मेरा कर्ज निकल गया। मालूम आचार्य महाराज बहुत सुंदर बात 50 नंबर कार्यक्रम में आप नहीं तत्वसार ग्रंथ में बहुत सुंदर गाथा दे रहे हैं। जम होई भुंजी अब्बम कम्मम उदयस्याणियम तबसा समयागम च तम जई सोलाहो लत्ति संदेहो। एक बार देवसेन स्वामी को नमोस्तु कर लो अच्छे भाव से, क्योंकि उनको अपने तभी तक प्रणाम किया है पर वैसे प्रणाम नहीं किया जो अपन करते आए। नमोस्तु करो भगवान से। नमोस्तु भगवान, क्या सद्बुद्धि दी हमारे लिए, क्या विषय दिया। मालूम क्या कह रहे हैं, जम होई भुज्यम कम्मम उदयस्य आण्यम तपसा। हम मतलब योगियों के साधुओं के लिए विषय दिया संबोधन, तुम्हारे लिए तो है ही, संबंधन है मात्र। हे योगी, हे साधु, जो कर्म तप के द्वारा उदय में लाकर क्या कर रहे हैं, जम होई भुज्यम कम्मम उदयस्य आण्यम तपसा, जो कर्म के द्वारा उदय में लाने योग होते हैं, यदि वह कर्म समयागमम, समयागम जमतम जो हुई, यदि वो समय मतलब यहां समय से मतलब स्वयं आगमम, उनका स्वयं आगमन हो जाए, स्वयं कर्मोदय में आ जाए, तो इससे बड़ा लाभ नहीं है। ये सबसे बड़ा भारी लाभ है। नत्थी संदेह हो, इसमें कोई संदेह नहीं करना। अब आ जाओ मेन विषय पर। कर्म आया, मान लो निंदा हुई या बुराई हुई, किसी ने उपसर किया, किसी ने अनादर किया, एक कर्मोदय आया। विश्वास करना हम तो तपस्या इसीलिए कर रहे हैं, कर्म को क्षय करने के लिए, और वो कर्म हमारे पास स्वयं आ गया। हमने आपको एक दिन बताया था, ऋण मोहनम पिमण्णई उपसग्गम परसुम तिब्बम पाप फलम में यदि जया जम ममाय पुब्बम संजम कम्मम। आचार्य महाराज कार्तिकेय स्वामी लिखा, मैंने पूर्व में किसी से कर्जा लिया, शायद आपको एक बार बताया था, हमने आपसे कर्जा लिया, ठीक है ना, आपसे हमने कर्जा लिया 1 लाख रुपए का, हमें 1 लाख रुपए दो भाई, हमें चाहिए, और हमने 1 साल का दे दिया, आपको 1 साल में देंगे, और 1 साल हो गया, हम भूल गए, सपोज करो कथनचित, हम ईमानदार हैं, हमें देना है, और आप हमसे लेने आए और हमारे पास पैसा है, तो बताओ हम दुखी होंगे कि प्रसन्न होंगे? हमें आपके घर देने जाना चाहिए था, हमें आपके घर देना जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए ही था, और जाना ही था, लेकिन वो लेने हमसे मतलब आप 2 ले लो किसी प्रकार का। आपने किसी से कर्जा लिया और 1 साल बाद देना था, और 1 साल होने पर आपको देना ही था, पर भूल गए किसी कारण बस, लेकिन वो आ गया आपके घर लेने, आपको उसके घर देने जाना था। बताओ खुशी होगी कि दुख होगा? देने जाना ही था, क्योंकि चुकाना तो ईमानदार व्यापारी तो ही है, वो थोड़ी पागल झूठ बोलने वाला, सत्य मायाचारी छलिया धोखेबाज धरोहर करने वाला, रोने में तो भूल गया, तो मैं तो पता ही नहीं देना कि नहीं देना, मैं नहीं दे रहा हूं, खा जाए। ऐसे लोग नहीं, ईमानदार ज्ञानी विवेकी क्या करेगा, बोलो ना? पैसा लेने आने वालों पर खुश होगा कि प्रसन्न होगा कि दुख होकर भगा गया है? क्या करेगा? अरे भाई साहब सच में बहुत उपकार किया आपने, बहुत बड़ा उपकार किया, आप आ गए, मैं तो आपके घर आने वाला था, मैं पेट्रोल जलता, परेशानी आ गई, एक्सीडेंट होता, कुछ होते, समय लगता, कष्ट होता, भगवान वो भैया सेठ जी बहुत अच्छा आपने काम किया, आप मेरे घर लेने आ गए, आपने मेरे बहुत बड़ा, चलो चाय पियो, नाश्ता पियो, करो, प्रसन्न हो गए। क्यों? मुझे देने जाना था, अब मैंने यहां दे दिया, हो सकता रास्ते में जाता कोई छीन लेता, चोरी कर लेता, कुछ कर लेता, तो देखना ज्ञानी विवेक की क्या चिंतन करता है। भाई साहब मैं देने आने वाला था, आप मेरे घर पर आ गए, बहुत बड़ा उपकार किया, ऐसे तुम्हें कोई गाली दे, कोई तुम्हें मारे, कोई तुम पर अवसर करे, हे योगी, हे साधु, चिंतन करना, मैं तो तपस्या के द्वारा कर्म खपाने वाला था, ये तो मेरे लिए कर्म लेने आ गया, तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो। ये है आचार्य महाराज का। आया समझ में? कभी कष्ट आए, सच बता रहा हूं, और कष्ट से कष्ट अनुभव भी मिले बहुत सारे, तो मालूम जब अपने ऊपर कष्ट आते हैं, और हमने बताया था आपको सबसे बड़ी शिक्षा केंद्र यदि कोई है तो कष्ट का आना, सबसे बड़ा गुरु है तो दुख है, जो सच्चा एक्सपीरियंस देता है, अच्छा सच्चा अनुभव देता है, सीख देता है, सबसे बड़ा सीख देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। घर के लोग, परिवार के लोग, शिष्य शिष्याएं, संबंधी,
रिश्तेदार, ये सब स्वार्थी हैं, ये शिक्षा नहीं देते। लेकिन जब कष्ट आता है हमारे ऊपर, सब शिक्षा मिल जाती है हमें। क्या? जब कष्ट आता है ना तो सब शिक्षा मिल जाती। इसलिए हमारे आचार्य महाराज कहते हैं, ज्ञानी चिंतन करो और कर्म के उदय में परेशान मत हो, अपनी समता रखो और समता रखने पर एक चिंतन करो, मेरा ही तो किया कर्म है। आचार्य महाराज स्पष्ट कह रहे हैं, जब होई भुज्यपम कम्मम होती हानियम तपसा, जो तप के द्वारा हमें उदय में लाना थे कर्म, वो समयागम च तम जई, वो यदि स्वयं आ गए तो लाहो, इससे बड़ा लाभ लत्ती संदेह हो, इससे बड़ा लाभ कुछ नहीं है। लत्ती संदेह हो, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। निकालो एक गाथा, आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी आगे क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा विषय दे रहे हैं। केवल राण साहु सो अप्पा मुनि जीव तुहू, जय चाहे शिव लाओ बड़ई, जोई जोई बणियुम। क्या बात है। अब फिर यहां कह दिया, जय चाहू शिव लाहू। हे टाबा के ज्ञानी, सच में मैं तो बार बार भगवान आचार्य भगवंत को नमोस्तु करता हूँ, जिनमाणी माँ को नमोस्तु करता हूँ। मैं आपसे शायद बता भी चुका हूँ, सच में जितनी भी क्षमता मिली है, जो सीख मिली है, वो मुझे जिनमाणी माँ ने विशेष रूप से दी है। इतनी क्षमता, इतना मतलब लगता है कि जिनमाणी पढ़ते रहो हमेशा, कभी हानि नहीं है, कभी हानि नहीं है। इसलिए तो आचार्य महाराज ने कहा, हमने पूर्व बताया था ना कि आगमीणु समणो रे बप्पणम विड़म्बरादि अभी जानम तो अत्ते खवेदी कम्मण किद भिक्खु। हे भिक्षु, हे योगी, आगम के ज्ञान से हीन हो तो क्या कर्म का क्षय करोगे, क्योंकि पर और सो को जानते ही नहीं हो। पर में अपना मान रहे हो, पर को अपना मान रहे हो, ये तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं। ऐसे कर्म का क्षय क्या करोगे? क्यों तपस्या कर रहे हो, क्यों घोर तपस्या कर रहे हो, क्यों पीछे कमंडल का भार लाद लिया? ये भार तुम्हारा नरक का कारण बनेगा। किसका कारण? नरक का, निगोद का कारण बन सकता है। आचार्य महाराज ने लिखा, कौन कौन बताएंगे हम आपको, क्या निगोद का कारण बन सकता है। इसलिए भाव बिरदो दो बिरदो रा दप बिरदो सुगति होई, भाव व्रत ही व्रत है, द्रव्य व्रतों की सुगति नहीं होती। रति नियम से